नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज जो मसला हम जिक्र करने जा रहे हैं, इस मसले का ताल्लुक़ अहले कुफ़र के साथ और उन अफराद के साथ है कि जो अक़ल के घोड़े दौड़ाते रहते हैं और इस्लाम के हर हुक्म को अपने अक़ल की बुनियाद पर परखने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो मसला तकदीर का है। तकदीर का मतलब ये लिया जाता है कि इस दुनिया में पहले जो कुछ हुआ वो अल्लाह ताला के हुक्म से, उसके इरादे से और उसकी मर्ज़ी से हुआ, और अब जो हो रहा है वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म और इरादे और उसकी मर्ज़ी से हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म, इरादे और मर्ज़ी से होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अच्छा काम है वो भी अल्लाह के हुक्म और इरादे से होता है, और अगर कोई बुरा काम है तो वो भी अल्लाह के हुक्म, इरादे और उसकी मर्ज़ी से होता है। क्योंकि इस कायनात में जो कुछ होने वाला है वो हक़ तआला शानुहु ने इस कायनात की तख्लीक से पहले लिख दी। लिहाजा अगर कोई शख्स ज़ालिम है और वो जुल्म का इर्तिकाब कर रहा है तो उसके जुल्म के अंदर भी हक़ तआला शानुहु का हुक्म और इरादा है। उस ज़ालिम के ज़ात का और उसकी ज़मीर का और उसके नफ्स का कोई कसूर नहीं। इसी तरह ज़ानी को ले लीजिए, इस तरीके से डाकू को लीजिए। गोया दुनिया के अंदर जितने भी फसादात हो रहे हैं, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो उन फसादात को ख़त्म करना चाहे तो ख़त्म कर सकते, लेकिन चूँकि पहले से ही लिख दिए गए हैं इसलिए वो हो रहे हैं। इसी उसूल को मद्देनज़र रखते हुए आज का कुफ़र भी ये कहता है और आज का काफिर और गैर मुस्लिम भी यही कहता है कि मेरा कुफ़र भी मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरा कुफ़र भी इस्लाम के इस रूल के मुताबिक और इस कायदे कानून के मुताबिक गोया के पहले से लिख दिया गया। और इसी पैरे में ये सवाल भी उठाया जाता है कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्लिम ममालिक में पैदा कर दिया इसलिए तुम मुसलमान, और हमें अल्लाह ताला ने गैर मुस्लिम मुल्क में पैदा किया है हम इसलिए गैर मुस्लिम हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुसलमान बनाना चाहता तो मुसलमान ममालिक में पैदा कर देता तो हम आज मुसलमान होते। तो ये वो सवाल है जो तकदीर से मुताल्लिक़, और इसके मुख्तलिफ़ किस्म के जवाब दिए जाते हैं। लेकिन आज एक नए अंदाज में मैं आप तमाम अहबाब के सामने इस डाउट को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। असल में यह एतराज़ इसलिए उठाया जाता है कि इसमें हक़ तआला शानुहु की कुदरत और उसकी मर्ज़ी के दरमियान में फ़र्क नहीं किया जाता। देखिए, अगर कोई आप कंपनी बनाते हैं, कोई फैक्ट्री बनाते हैं, कोई इदारा बनाते हैं, तो उस इदारे को और उस कंपनी को चलाने के लिए आप कुछ कायदे कानून, रूल्स भी जो है बनाएंगे। अब अगर उन्हीं रूल्स के मुताबिक और उन्हीं कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक आपके उस सिस्टम के अंदर काम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो काम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा है। और अगर आपके मुरत्तब करते उसूल के ख़िलाफ़ कोई काम हो रहा है तो यूँ कहा जाता है कि भाई आपके इदारे में तो काम हो रहा है, आपके सिस्टम में तो काम हो रहा है, आपकी कंपनी और फैक्ट्री में तो काम हो रहा है, लेकिन चूँकि कायदे कानून जो आपने मुरत्तब किए थे उसके ख़िलाफ़ हो रहा है, इसलिए वो यूँ नहीं कहा जाएगा कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हुआ, बल्कि यूँ कहा जाएगा कि आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रहा है। लेकिन अगरचे मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रहा है, लेकिन उस काम को ख़त्म करने की सलाहियत आपके अंदर मौजूद होगी, उस काम को जड़ से उखेड़ने की और उसका इस्तेसाल करने की सलाहियत आपके अंदर मौजूद होगी। तो ये जो सलाहियत है किसी भी काम को ख़त्म करने की, इसको कुदरत कहा जाता है। और अगर वो कायदे कानून के मुताबिक अमल और फ़ेल का इर्तिकाब हो रहा है तो यूँ कहा जाता है कि वो अमल आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा है। अब अगर कोई कानून के ख़िलाफ़ चल रहा है तो यूँ कहा जाएगा कि वो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चल रहा है। अगरचे आपकी कंपनी के अंदर जो वो काम कर रहा है उस काम को रोकने की आपके अंदर सलाहियत ज़रूर मौजूद है। तो इस कुदरत और इस मर्ज़ी, इन दोनों के दरमियान में फ़र्क से ये बात मालूम हो गई कि दुनिया के अंदर जितने भी फसादात हो रहे हैं, इन फसादात के पीछे हक़ तआला शानुहु की मर्ज़ी शामिल नहीं है, हक़ तआला शानुहु की रज़ा शामिल नहीं है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी शामिल नहीं है तो किसकी मर्ज़ी शामिल है? तो यकीनन इंसान की अपनी मर्ज़ी शामिल है। तो यहाँ इस्लाम का वो उसूल जहन में रखें कि कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और अहादीस हमें ये बताती हैं कि हक़ तआला शानुहु ने हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई को करने की सलाहियत पैदा की है। किसी भी अच्छे काम का अगर वो इंतखाब करना चाहे तो उसके अंदर इस बात की सलाहियत मौजूद है, किसी भी बुरे काम का अगर वो इंतखाब करना चाहे तो उसके अंदर इस बात की सलाहियत मौजूद है। अब उसने किस काम का इंतखाब करना है ये हक़ तआला शानुहु ने हज़रत इंसान के ऊपर छोड़ दिया है, उसकी मर्ज़ी के ऊपर छोड़ दिया।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी दुनिया के अंदर फसादात हो रहे हैं, चाहे वो जुल्म से मुताल्लिक हैं, चाहे वो डाकूजनी से मुताल्लिक हैं, चाहे वो चोरी से मुताल्लिक हैं, चाहे वो जिना और कुफर से मुताल्लिक है, ये तमाम तर फसादात जो है ये हक़ तआला शानहू की मर्ज़ी के बिल्कुल खिलाफ है। जब हक़ तआला शानहू की मर्ज़ी के खिलाफ है तो यूँ कैसे कहा जा सकता है कि ये दुनिया के अंदर जितने भी फसादात हो रहे हैं इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी है? हरगिज़ मर्ज़ी नहीं है हक़ तआला शानहू की। हक़ तआला शानहू ये चाहते हैं कि इस ज़मीन में किसी भी तरह का कोई फसाद ना हो। तो कुदरत और मर्ज़ी के दरमियान में अगर हम ये फ़र्क करेंगे तो हम हक़ तआला शानहू को आदिल पाएंगे, मुनसिफ पाएंगे। गैर आदिल हक़ तआला शानहू की ज़ात हमारी नज़र में अक़ली तौर पर भी नहीं कहलाएगी। और दूसरी बात ये बात जहन में रखनी चाहिए हम सबको कि तकदीर का मतलब ये है कि इस कायनात की तख्लीक से पहले इस कायनात में जो होने वाला है वो हक़ तआला शानहू के इल्म में पहले से मौजूद था। ये तकदीर का मतलब। तकदीर का मतलब जो आम तौर पर ये जिक्र किया जाता है कि जो पहले हुआ, जो अब हो रहा है, जो आइंदा होगा, वो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म और इरादे से हो रहा है, उसकी मर्ज़ी से हो रहा है। ये तकदीर का मतलब बयान करना ही दुरुस्त नहीं। तकदीर का मतलब तो सिर्फ इतना होता है कि जो पास्ट में हुआ, जो हाल में हुआ, जो फ्यूचर में हो रहा है या होगा, वो सब कुछ हक़ तआला शानहू के पहले से इल्म है। गोया इंसान अपनी मर्जी के साथ जो वो काम करेगा, इंसान अपने इख्तियार के साथ जो वो काम करेगा, चाहे वो नेकी का काम हो, चाहे वो बुराई का काम हो, लेकिन हक़ तआला शानहू ऐसी अहकमुल हाकिमीन और ऐसी आलम और खूब इल्म रखने वाली ज़ात है, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर ज़ात है कि हक़ तआला शानहू पहले से ही इस बात का इल्म रखते हैं कि इंसान अपनी मर्जी के साथ बुराई की तरफ जाएगा या नेकी की तरफ जाएगा, फला शख्स बुराई की तरफ जाएगा और फला शख्स नेकी की तरफ जाएगा। ये मतलब है तकदीर का। ये तकदीर का मतलब बयान करना कि जो कुछ हो रहा है ये अल्लाह ताला के हुक्म और इरादे से हो रहा है। इसके अंदर आप इस चीज़ को ऐड कर लें कि हक़ तआला शानहू ने हमारी जो तकदीर लिखी है, जिसके ऊपर हम ईमान लाए हैं, तो उसका मतलब ये है कि इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो इस कायनात की तख्लीक से पहले हक़ तआला शानहू के इल्म में मौजूद था। लिहाजा हज़रत इंसान जो अपनी मर्जी के साथ आमाल करेगा, अफ़ाल करेगा, ज़बान से अक़वाल कहेगा, वो हक़ तआला शानहू के इल्म में पहले से ही मौजूद है। और इस बात को समझना कोई मुश्किल काम नहीं, इंतहाई आसान है। आप अगर स्कूल पढ़ाते हैं, कॉलेज पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं, तो आप बच्चे देखकर बता देते हैं कि बेटा आपके बोर्ड में इतने नंबर आ सकते हैं, इतने बोर्ड में आपके नंबर आ सकते हैं और आपके इतने जो है वो बोर्ड में नंबर आ सकते हैं। आप अपनी औलादों में से औलादों की नेचर जानते हैं, बेटियों की नेचर जानते हैं, बच्चों की नेचर जानते हैं। आप नेचर को बुनियाद बनाकर उनको ये बात बता देते हैं कि बेटा आपके साथ ये होने वाला है। नेचर को आप दलील बनाते हैं। तो हक़ तआला शानहू तो अहकमुल हाकिमीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो तमाम इल्म रखने वालों में सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं। वो हाल को क्यों नहीं पहचानेंगे, वो माजी को क्यों नहीं पहचानेंगे। और हक़ तआला शानहू के इल्म में जो फ्यूचर में होने वाला है वो कैसे इल्म में नहीं होगा। इसलिए तकदीर का ये मतलब लिया जाए कि भाई तकदीर का मतलब ये है कि इंसान अपनी मर्जी के साथ जो आगे चलकर काम करने वाला है वो सब कुछ हक़ तआला शानहू के इल्म में पहले से मौजूद है। तो दो चीज़ें मैंने आज की इस वीडियो में जिक्र की। नंबर एक, कुदरत और मर्जी में फ़र्क होता है। किसी भी चीज़ को ख़त्म करने की जो सलाहियत है उसे कुदरत कहा जाता है, और अगर वो मर्जी के मुताबिक काम हो रहा है तो हम यूँ कहेंगे कि इसमें हक़ तआला शानहू की रज़ा शामिल है। तो कुदरत, रज़ा, कुदरत और मर्जी के दरमियान में इस फ़र्क को मलहूज़ खातिर रखा जाए। और दूसरी बात मैंने ये जिक्र की कि तकदीर का मतलब ये है कि हक़ तआला शानहू के इल्म में पहले से ही ये सारी बातें मौजूद है कि इस कायनात में क्या होने वाला है, इस कायनात में कौन क्या करने वाला है। और याद रखिए हक़ तआला शानहू के इल्म के कमाल की ये दलील है कि हक़ तआला शानहू ने पैदा भी फरमाया है और पैदा फरमाने के बाद हक़ तआला शानहू पैदा फरमाने वालों को, पैदा करने वालों की नेचर को भी जानते हैं। और हक़ तआला शानहू ये अपनी मर्जी के साथ किस चीज़ का इंतखाब करेगा, अपने अमाल की वजह से जन्नत की तरफ जाएगा या जहन्नम की तरफ जाएगा, नेकी की तरफ जाएगा या बुराई की तरफ जाएगा, अपनी मर्जी के साथ जो है किस तरह के अफ़ाल और अमाल का इंतखाब करेगा, बुराई की तरफ चलेगा या भलाई की तरफ चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन चीज़ों को पहले से ही जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस तकदीर को, मसले को समझने की तौफीक अता फरमाए।